दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। शुक्रवार देर रात भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और दिल्ली एनसीआर समेत भारत के अन्य प्रदेशों में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। एपी सेंटर भले ही नेपाल हो, जहां बड़ा नुकसान हुआ और 150 से ज्यादा लोगों की जानें भी चली गई, लेकिन जब भी इस तरह के भूकंप के झटके आते हैं लोगों में डर का एक माहौल बन जाता है। और इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूं उसे दिल्ली का दिल यानी कि कनॉट प्लेस कहा जाता है। कनॉट प्लेस के सामने मैं आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के सामने खड़ा हूं। ये बिल्डिंग मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली के कनॉट प्लेस में इस तरह के बहुत सारी इमारतें हैं जो कि खाली पड़ी हुई हैं, परित्यक्त हैं, क्योंकि इनकी हालत जर्जर हो चुकी है। लेकिन जर्जर हालत की इन बिल्डिंग के सामने लोग भी आते जाते हैं और ये मार्केट प्लेस भी है। मार्केट प्लेस के अंदर लोगों के ऑफिस भी हैं, वहां पर लोग काम भी करते हैं। जब भूकंप के बारे में वो सुनते हैं उनके मन में जाहिर तौर पर एक डर का माहौल हो जाता है, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग से वैसे ही प्लास्टर और पत्थर लगातार गिरते रहते हैं, बरसात के मौसम में भी गिरते रहते हैं। उनका कहना है कि यदि तेज भूकंप आया और ये बिल्डिंग गिर गई तो फिर लोगों का क्या होगा, जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि भले ही इस तरह के बिल्डिंग के अंदर लोग ना रहते हों, लेकिन बिल्डिंग तो खड़ी है। बिल्डिंग को अगर परित्यक्त कर दिया गया तो इसे डेमोलिश भी करना चाहिए था, लेकिन अभी तक डेमोलिश नहीं किया गया। एक बार हालत और बिल्डिंग की दिखा दीजिए कि किस तरीके की हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपको इसमें दरारें दिखेंगी, इसके अंदर का जो सरिया है वो भी बाहर निकल चुका है पूरी तरीके से। ये कई मंजिला बिल्डिंग है, 7 मंजिला बिल्डिंग आप इसको कह सकते हैं है, और उसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। इस जगह पर खड़ी है। जिस तरह से तेज भूकंप के झटके दिल्ली में बराबर आते रहते हैं, हफ्ते में 2 बार तेज भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, तो ये इस तरह के जो इमारतें हैं, एक नहीं दर्जनों हैं, वो खतरनाक हैं। जान माल का भारी नुकसान हो सकता है अगर और तेज भूकंप आया तो। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि दिल्ली में जैसे ही भूकंप के बारे में लोगों ने सुना, लोग अपने ऑफिसों के बाहर, दुकानों के बाहर आकर खड़े हो गए। उन्हें लगा कि अगर दोबारा भूकंप आया तो कहीं कोई खतरा तो नहीं है। इस तरह का दृश्य दिल्ली में लगातार होता रहता है। 6 महीने, साल भर की अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 6 बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। हालांकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये गनीमत है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। यहाँ पर लोग हैं तमाम, आप देख सकते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जब भी आप लोग भूकंप के बारे में सुनते हैं और ये सुनते हैं कि दिल्ली एनसीआर में भी झटके महसूस किए, तेज भी थे, क्या लगता है आप लोगों को? डर लगता है या फिर लगता है कि कुछ नहीं होगा? नहीं सर, डर क्यों नहीं लगता। सब इंसान है तो डर तो लगेगा ही। हम लोग भी यहाँ यूपी से हैं, अयोध्या से हैं, तो घर वाले भी डरते हैं ना। जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, आप देख ही रहे हैं, सुपर बाजार बिल्डिंग का हाल, तो घर वाले भी डरते हैं। इसके बाद पोल्यूशन का हाल आप देख ही रहे हो। पोल्यूशन की वजह से भी घर वालों को कहते हैं मास्क लगा के चलो, घर में अपनी सुरक्षा ध्यान दो। यहाँ पर गाड़ियों का हाल जान ही रहे, इतना गाड़ियाँ आती जाती हैं हरदम, तो एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। बिल्डिंग में बड़ी बड़ी है, यहाँ पर तो आप भाग के मैदान भी नहीं है कि अगर भूकंप आया, बिल्डिंग गिरी, तो आप भागोगे कहाँ? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि एक तरफ दिल्ली जहां प्रदूषण से परेशान है, उसके बीच में भूकंप के झटकों की खबरें आना, तो डर तो निश्चित रूप से लगता है, खासकर तब जब वो ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर खुला मैदान भी नहीं है कोई, कि जहां वो भागकर उस जगह पर जाकर खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। और भी लोग यहाँ पर जुड़े हमारे साथ। भूकंप के बारे में सुना, अभी कुछ देर पहले ही भूकंप आया था, शुक्रवार को रात को भी आया था। कभी आपको महसूस हुआ या कभी महसूस ही नहीं हुआ? नहीं, महसूस हुआ सर। अच्छा। भूकंप का बहुत महसूस हुआ। रूम से बाहर निकल के भागना पड़ा, अभी भागना पड़ा था। हाँ। अभी भागना पड़ा। अच्छा। हम तो इस बिल्डिंग जो सुपर बाजार के है उसी के आसपास ही डोल रहे थे। अच्छा। जैसे झटका लगा, मैंने कहा भाई भागो, ये तो खंडर पड़ा हुआ है, कई साल से हम देख रहे हैं। डर तो है सर, डर का माहौल रहता है। बिल्कुल। आप लोग भी काम करते हैं यहाँ पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में, आते जाते हैं, सुनते हैं कि भूकंप का झटका है, तो इस जगह पे डर नहीं लगता क्योंकि बिल्डिंगें गिरेंगी तो भागने की जगह भी नहीं है? देखिए, अभी हम यहाँ नहीं थे, अलग थे हम, अभी आए हैं तो पता चला नहीं। और शुक्र दिन है ना, 11 बजे से 35 में आए जरूर, खाना खा रहे थे हम, रात में हिला रहे थे, भागे तुरंत नीचे, समझे ना। भागे बाद हल्ला हुआ झुग्गी में, क्या हल्ला हुआ, भूकंप आएगा। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पर, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी यहाँ पर खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ। भूकंप के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आता है? दिमाग में ख्याल क्या आएगा, अब तो मरना ही है, मरेंगे सब, क्योंकि ऐसे जर्जर बिल्डिंगें हैं जो गिरेंगी तो आदमी मरेगा, तो हाई भाग के जा भी नहीं सकते कहीं इधर उधर। हालांकि इस तरह की घटना दिल्ली में हुई नहीं, हम भी कहते हैं कि ऐसी घटना ना हो, लेकिन ये कह सकते हैं कि डर का माहौल, डर का माहौल तो बन ही जाता है ना, क्योंकि आदमी अब भागेगा कहाँ, यहाँ भाग के जाएगा कहाँ। यहाँ से निकलो, इधर आए, ये गिरी तो
आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? सर बात ऐसी है, यहाँ तो चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत जगह भी हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो और बुरा हाल है। चारों तरफ बिल्डिंग गलियां हैं और बड़ी बहुत दूर तक की जगह, जिसे 2-2, 3-3 किलोमीटर रेंज में सिर्फ गलियां ही दिखती हैं। तो अगर वहाँ पर आ गया तो वहाँ तो हमारा और बुरा हाल है, वहाँ भाग के कहीं खुले जगह नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। संकरी गलियां, बड़ी कॉलोनियां जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां के लिए ज्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि कई मंजिला इमारतें तो लोग बना देते हैं, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी कॉम्प्लायंसेज हैं, अर्थक्वेक के हिसाब से किस तरीके से बिल्डिंग बनाया जाए, उसके लिए शायद कोई ही ख्याल रखता होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफिस के अंदर भी लोग काम करते हुए आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अभी जब स्थिति सामान्य हुई तो लोग अंदर गए हैं, वहां भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भूकंप के झटके आए, आपको कुछ जानकारी मिली? नहीं मिली? आप लोगों को कुछ पता चला भूकंप आया इतने तेज? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल सामान्य रूप से काम कर रहे। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं मिली, पता नहीं चला, वो आराम से काम कर रहे हैं। लेकिन कितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है उस बिल्डिंग के, जो बिल्डिंग को हम आपको दिखा रहे थे वो भी आप देख लीजिए कि महज 25 मीटर की दूरी पर ही लोग हैं जहां पर काम करते हैं। और इस तरह से जब भूकंप के झटके आते हैं तो लोगों को बार बार बाहर निकलना पड़ता है। उनके लिए कनॉट प्लेस की ये बिल्डिंग एक डर की वजह जरूर है। जब भी भूकंप के झटके आते हैं, उनका कहना है कि यदि इस तरह की बिल्डिंग को यहीं पे खड़ा रखना है तो ये लोगों के लिए एक बड़ा खतरा किसी न किसी दिन जरूर साबित होगा। TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप के साथ दिल्ली कनॉट प्लेस से मैं अभिजीत ठाकुर।